दोस्तों आईआईएससी बेंगलोर के जो साइंटिस्ट है उन्होंने वाकई में बहुत सरप्राइजिंग एक इंफॉर्मेशन जो है वो दी है। एक रिसर्च जो है वो सामने निकल कर आई है। उन्होंने एक चीज को स्टडी किया कि 140 मिलियन ईयर्स पहले जो भी अर्थ के ऊपर हुआ है उसको सिमुलेट किया सुपर कंप्यूटर्स की मदद से, और एक रिसर्च जो है वो फाइंड होकर सामने आई कि इंडियन ओशियन के अंदर एक बहुत बड़ा ग्रेविटी होल जो है वो बना हुआ है और उसकी जो डीप है वो 160 मीटर के आसपास में है, अबाउट 100 मीटर्स है। लेकिन आखिरकार सोचने की बात यह है, समझने की बात यह है कि वो ग्रेविटी होल कैसे बना इंडियन ओशियन के अंदर और वहीं पर क्यों बना, और आखिरकार इसके रीजन क्या है। जो रिसर्च है वो क्या फाइंड करती है, इसके बारे में बड़ा विस्तार से हम लोग समझेंगे। कुछ फोटोग्राफ्स, कुछ इमेज जो है मैं आपको दिखाऊंगा कि आखिरकार रिसर्च के अंदर किस चीज को जो है फाइंड किया गया है। तो बड़ा हम लोग अच्छे से डीप के अंदर समझेंगे और साइंटिफिक तरीके से हम लोग एक रिजल्ट जो है उस पर पहुंचेंगे। रिसेंटली एक रिसर्च जो है वो सामने निकल कर आई है कि ये मैसिव ग्रेविटी हॉल जो है वो हुआ है, इसने इंडियन ओशियन को नीचे की तरफ पुल कर दिया है। और वो पुल कितना हुआ है, लगभग यानी कि 100 मीटर जो है वो नीचे की तरफ पुल हो चुका है और वहां पर एक बहुत बड़ा गड्ढा जो है वो बन चुका है। क्यों बना है उससे पहले हम लोग कुछ इमेजेस जो है वो देख लेते हैं कि ग्रेविटी हॉल इन इंडियन ओशियन। तो आप बहुत बड़ा ग्रेविटी हॉल जो है वहां पर देख सकते हैं। इस तरीके का ग्रेविटी हॉल बना हुआ है जिसमें पानी जो है वो काफी गड्ढे में जा रहा है और बाहर आ रहा है। मेरियाना ट्रेंच जो कि फिलीपाइंस देश के नजदीक है, वो पूरे विश्व के अंदर ग्लोबली एक सबसे गहरा एक ट्रेंच है, बहुत गहराई उसकी है। और उसके बाद में हम लोगों को यह पता लग रहा है कि एक इंडियन ओशियन के अंदर भी बहुत बड़ा ग्रेविटी हॉल जो है बना हुआ है। इस डायग्राम से आप क्या समझ सकते हैं? मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूं कि क्या पृथ्वी गोल है, तो आप लोग कहेंगे कि यस पृथ्वी जो है वो गोल है। लेकिन ऐसा नहीं है, पृथ्वी जो है गोल नहीं है, लेकिन हमने उसको गोल मान लिया है। आपने आलू देखा है, पटेटो, तो जब भी आप लोग आलू को देखते हैं तो आलू गोल नहीं होता है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा इस तरीके से होता है, आलू इस तरीके से होता है। हम भी अर्थ को ऐसा ही मानते हैं, लेकिन ये डायग्राम हमको ये बता रहा है कि यहां पर आपको थोड़ा सा डार्क ब्लू कलर नजर आ रहा है, उससे फिर हल्का है, फिर हल्का है, फिर हल्का है, फिर येलो है, फिर रेड है। जहां पर डार्क ब्लू कलर है इसको हम लोग कह रहे हैं कि यहीं पर ये जो जगह है यहां पर लो डेंसिटी है और ग्रेविटी जो है वो काफी हाई है। या हम लोग कहें कि इसका उलट जो है आप समझिए कि यहां पर लो डेंसिटी है और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो बिल्कुल लो हो चुका है। इसको आप समझिए कि ग्रेविटी जो है वो लो हो चुकी है। अब आप लोग मुझसे पूछेंगे कि सर ये ग्रेविटी होती कितनी है ये बताइए। तो 9.8 मीटर स्क्वायर जो है ये इतनी ग्रेविटी होती है। अगर मान लीजिए कि मुझे कोई भी वस्तु जो है, प्रोडक्ट, कोई भी चीज है, उसको मुझे ऑब्जेक्ट को इस अर्थ से बाहर फेंकना है, मैं चाहता हूं कि वो अंतरिक्ष में चला जाए, तो मुझे यह करना पड़ेगा कि मैं उसको अर्थ की जो ग्रेविटेशन है इससे लगभग उससे तेज रफ्तार से बाहर फेंक दूं और वो अर्थ पर लौटकर नहीं आएगी। और उसकी रफ्तार 11.2 मीटर पर सेकंड होती है। अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को 11.2 मीटर पर सेकंड की इस वेलोसिटी से फेंकूंगा तो वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकल जाएगी, कभी भी लौटकर नहीं आएगी, अंतरिक्ष में पहुंच जाएगी। इसीलिए हम लोग जब भी किसी रॉकेट को, किसी भी अंतरिक्ष यान को उड़ता हुआ देखते हैं तो उसकी स्पीड यही होती है और वो ग्रेविटेशन फोर्स से बाहर निकल जाता है। फिर अब देखिए यहां पर कि अगर यहां पर लो डेंसिटी है, लो ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो जैसे जैसे हम लोग इसे दूर जाते जाएंगे, अगर यहां पर देखेंगे, इस पॉइंट पर देखेंगे, तो इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा यहां पर डेंसिटी हाई है और ग्रेविटेशन फोर्स थोड़ा सा और हाई लग रहा है। फिर जो रेड इलाका है, बिल्कुल रेड जो है इसमें एरिया, इसके अंदर हाई जो है वो डेंसिटी है और हाई ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है। अब ये जो आप लोग यहां पर मैंने ये जो आलू बनाया है, इसको आलू नहीं कहेंगे हम लोग कहेंगे कि जियोइड फॉर्म में है। ये क्या है? जियोइड फॉर्म में है। तो अर्थ को हम लोग कहते हैं कि ये जियोइड फॉर्म में होता है। अब एक्चुअली में क्या है कि जियोइड फॉर्म में हम लोग इसकी जो सरफेस है उसको एक गोल सरफेस जो है वो बनाने की कोशिश करते हैं। इसको हम लोग एक राउंड सरफेस जो है बनाने की कोशिश करते हैं और अब मैंने पूरा राउंड इसके ऊपर बना दिया है। अब आप देखिए कि इसके अंदर, जैसे मैं इस वाले पॉइंट की बात करूं तो इसके और इसके बीच में आप डेप्थ देखिए, इसके और इसके बीच में कम है और यहां पर ज्यादा है। तो एनॉर्मली यहां पर हम देखें तो नेगेटिव जो है वो आपको डेप्थ दिखाई दे रही है। होना इतना चाहिए था लेकिन नेगेटिव जा रहा है। फिर यहां पे होना चाहिए था, ये भी नेगेटिव जा रहा है। अगर हम लोग इस इलाके को ले यहां पर, तो यहां पर जो है ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर पॉइंट्स यहां नोटिस करें तो यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो काफी हाई रहेगा क्योंकि नजदीक दूरी जो है कम हो चुकी है। तो हम लोग अर्थ को जियोइड फॉर्म में जो है वो मेजर कर सकते हैं।
अब हम लोग इसको पढ़ क्यों रहे हैं, मैं आपको आगे रीजन बताऊंगा, तो सारा हर चीज जो है वो एक साथ कंक्लूड हो जाएगी। अब जो पूरा का पूरा जो ग्रेविटी हॉल बना हुआ है वो उसकी अगर एक्चुअल इमेज देखें तो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। यहां पर आप देखिए कि इस तरीके से वो इंडियन ओशन के अंदर दिखाई दे रहा है। एकमात्र इंडियन ओशन ऐसा है जिसका देश के नाम पर कोई नाम जो है रखा गया है। फिर देखिए अर्थ के ऊपर कभी आपने लाल, हरे, नीले ये कलर्स दिखाई दे रहे होंगे। आप इसका सीधा सीधा मतलब निकालिए कि ये जो यहां पर आप लोग देख रहे हैं, यहां पर ग्रेविटी काफी लो होती है, ग्रेविटी लो है और डेंसिटी जो है वो भी लो होती है, ठीक है। और जैसे जैसे जहां जहां आप लोग रेड देखते हैं वहां पे हाई डेंसिटी और हाई ग्रेविटी फोर्स होता है। अब इसका इससे क्या रिलेट है, आप लोग इसके अंदर इंडिया को फाइंड आउट कर पा रहे हैं कि इंडिया ये रहा, लेकिन इंडिया जो प्लेट टेक्टोनिक जो एक्टिविटी हुई थी उसके अंदर इंडिया जो था वो यहां से टूटकर फिर अलग हुआ था। ये आप लोगों को पता होगा अगर आपने ज्योग्राफी थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं तो। प्लेट टेक्टोनिक एक प्रोसेस हुआ था जिसके कारण इंडिया जो है यहां से टूटकर अलग हुआ। तो यहां पर तैतीस सागर था। जैसे ही यहां से अलग होता है तो ये जो पोर्शन आप लोग देख रहे हैं इसमें क्या होती है कि प्लेट सबडक्ट करती हैं, प्लेट जो है सबडक्ट करती हैं। तो हमारे पास में दो तरह की प्लेटें होती हैं, एक तो जिसपे पानी भरा हुआ है वो कहलाती है ओशनिक प्लेट, और जिस पर जमीन है वो कहलाती है कॉन्टिनेंटल प्लेट। तो जब भी हम लोग ये कहते हैं कि कॉन्टिनेंटल प्लेट जो है वो जब ओशनिक प्लेट से टकराती है तो जो ओशनिक प्लेट है उसकी डेंसिटी काफी हाई रहती है, तो वो नीचे की तरफ सबडक्ट कर जाती है। जब वो नीचे की तरफ सबडक्ट करेगी तो नीचे जाने के बाद वो मेल्ट करेगी, और मेल्ट करने के कारण उसका जो मैग्मा है वो ऊपर की तरफ फोर्स करता है और वॉल्केनिक इरप्शन होता है। अब यहां पर क्या होगा कि जहां पर ये दोनों मैच कर रही हैं, जहां पर मैच हो रहा है वहां पर एक ट्रेंच जो है, गर्त, वो बन जाता है। अब मान लीजिए कि दोनों ही ओशनिक प्लेट है, दोनों ही भारी रहेंगी तो दोनों ही नीचे की तरफ चली जाएंगी। दोनों कॉन्टिनेंट प्लेट रहती हैं, दोनों हल्की होती है, ऊपर आ देती है, और उसमें हम लोग कहते हैं कि हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है। तो जब दोनों की नीचे चली जाएंगी तो हम लोग ये कहेंगे कि नीचे एक ट्रेंच बन जाएगा और उसमें पानी भर जाएगा। मेरियाना ट्रेंच का निर्माण ऐसे ही हुआ है कि दो ओशनिक प्लेट आपस में टकराई हैं, दोनों भारी थी, नीचे की तरफ सबडक्ट हुई। वो यहां पर आपको समझ में आ चुका होगा कि बोलो कहानी क्या है, बोलो इतना समझ में आ गया। आगे देखिए अब एक्चुअली में एक रिसर्च जो है फाइंड आउट की गई है, उसमें कहा गया है कि 100 मीटर्स का नीचे गड्ढा जो है वो बना है, और आईआईएससी बेंगलोर के जो साइंटिस्ट हैं, दो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इस बात को प्रमाणित कर दिया है कि अगर हमको ये पता करना है कि इंडियन ओशियन के अंदर जो गड्ढा बना हुआ है वो आखिरकार क्या प्रेजेंट का है या फिर इसको पास्ट को स्टडी करना पड़ेगा, तो इन्होंने क्या किया कि एक कंप्यूटर सिमुलेशन जो है उसको यूज किया। आईआईएससी बेंगलोर जो है उन्होंने कंप्यूटर सिमुलेशन जो है उसको प्रोसेस किया और 140 मिलियन जो ईयर्स थे उनके डेटा को खंगाला और देखा कि ये जो डेंसिटी है वो यहीं पर हमको दिखाई दे रही है। तो प्लूम्स जो होते हैं, उन्होंने कहा कि प्लूम्स ऑफ मैग्मा फ्रॉम डीप विद इन द अर्थ, तो अर्थ के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि सबडक्ट हुआ और मैग्मा वहां से बाहर निकला, तो एक्चुअली में प्लूम्स जो है वहां से निकलते हैं, सिमिलर टू दोज इन्वॉल्व्ड इन वॉल्केनिक क्रिएशन आर रेस्पॉन्सिबल। तो वॉल्केनिक इरप्शन जो है वो उसमें इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अब एक्चुअली में ये कह रहे हैं कि 140 साल का 140 मिलियन ईयर्स का जो डेटा हमने फाइंड आउट किया है टू यूजिंग सुपर कंप्यूटर्स सिमुलेट द एरियाज फॉर्मेशन, उससे फाइंड हुआ है कि प्लूम्स जो होते हैं ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द अफ्रीकन जो है सुपर प्लूम्स। तो हमने कहा कि अफ्रीकन जो कॉन्टिनेंट था वहीं से जो है वो इंडियन ओशनिक प्लेट वहां से अलग हुई, इंडियन प्लेट जो है वो अलग हुई है ना, और फिर वहां पर 33 सागर जो था उसको उसने क्या बीच में जो है उसको बहुत कंप्रेस किया, और आज हम लोग देखते हैं कि हिमालय वगैरह बना हुआ है। अब ये जो गड्ढा है वो कैसे बना है उसको आप देखिए, वहां पर लो डेंसिटी और लो ग्रेविटी कैसे आ गई है। अब मैंने आपको कहा कि वो जो प्लेट्स नीचे की तरफ सबडक्ट हुई हैं और सबडक्ट होने के कारण वहां पर जो है वो पानी भरा। अब एक्चुअली में क्या हुआ है कि वहां पर जो लो डेंसिटी के कारण वहां पर ग्रेविटी जो है वो काफी लो है, और उसी लो के कारण वहां पर जो पानी है वो बहुत ज्यादा उस ट्रेंच के अंदर आकर भर चुका है। अब मोर फाइंडिंग्स क्या है कि ये, अब देखिए अर्थ जो है वो स्फीयर फेस में है, लेकिन ये बात ट्रू नहीं है। अर्थ जो है वो लंपी पटेटो के रूप में है, तो जो पटेटो होता है इस तरीके से है, और हम लोग जो कहते हैं कि यहां पर देखिए अगर यहां पर जो है आसार है, यहां पर जो है संभावना है कि पानी जो है वो अधिक भर सकता है। तो द अर्थ इज नॉट ए होमोजेनियस, पूरी अर्थ जो है वो एक तरीके से नहीं है, तो उसको हम लोग कहते हैं एनोमली, है ना। सम एरियाज आर मोर डेंस देन द अदर्स, कुछ एरिया बहुत डेंस होते हैं, कुछ एरिया जो है वो डेंसिंग कम होते हैं, कॉजिंग द ग्रेविटी टू शिफ्ट एज वेल एज, तो हर जगह ग्रेविटी जैसे नहीं होती, किसी स्थान पर ग्रेविटी ज्यादा है, कुछ स्थान पर ग्रेविटी जो है वो कम है, उसकी वैल्यूज कम है, और इस कारण से
इंडियन ओशियन के अंदर ग्रेविटी कम होने के कारण वहां पर जो है वो एक गड्ढा जो है वो बना है और उसके में एक बहुत यानी कि पानी जो है वहां पर सबमर्ज जो है हुआ है और वो छोटा मोटा नहीं है वो एरिया, वो है 1.2 मिलियन स्क्वायर माइल्स, इतना बड़ा जो है वहां पर ग्रेविटी होल जो है वो बन चुका है। तो ग्रेविटी होल ये मत समझिएगा कि वहां पर हाई ग्रेविटी है, वहां पर ग्रेविटी जो है वो लो है, ग्रेविटी लो है और इसके कारण वहां पर डेंसिटी के अंदर डिफरेंस आया और जो पहले से प्लेट टेक्टोनिक जो वहां पर सबमर्ज हुआ था इसके कारण वहां पर पानी जो है वो भरा हुआ है, ठीक है ना। ओके, अब 1948 के अंदर एक डच जियोफिजिस्ट थे जिनका नाम था फेलिक्स, उन्होंने क्या किया था, इस एक्सपेरिमेंट को सबसे पहले जो दिखाया था और एक वर्ड यूज किया था एनोमली। तो एनोमली नेगेटिव भी होता है पॉजिटिव भी होता है। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि अर्थ जो है वो जियोइड फॉर्मेट के अंदर होती है लेकिन हम लोग उसको सर्कुलेट फॉर्मेट के अंदर मान लेते हैं, ठीक है। अगर मैं यहां पर दिखाना चाहूं आपको तो कुछ लाइन जो है अंदर की तरफ है और कुछ लाइन जो है यहां पर बाहर की तरफ है। तो जो अंदर की तरफ है या इसको हम लोग कहेंगे कि ये एनोमली नेगेटिव है और यहां पर जो है वो पॉजिटिव है। हर जगह ग्रेविटी एक जैसी नहीं होती है, कहीं पर ज्यादा है कहीं पर कम है। तो इसी रिसर्च को जो है उन्होंने आगे बढ़ाया और ये कहा कि जहां पर लोअर डेंसिटी है, मैग्मा प्लूम्स है और उनका ये बिलीव है कि यहीं पर जो है वो क्या हुआ है, पानी भरा है। तो एक रिसर्च जो है वो सामने निकल कर आई है और इसी रीजन से वहां पर पानी जो है वो भरा हुआ है और इंडियन ओशियन के अंदर ग्रेविटी होल जो है वो बन चुका है। पूरे अर्थ पर सबसे कम ग्रेविटी वाले कुछ पोर्शन जो है उनमें से एक है इंडियन ओशन और इसी बात को जो है अभी प्रूफ किया है आईआईएससी बैंगलोर के 2 साइंटिस्ट ने। चलिए, तो दोस्तों हमारा साइंस इन डेप्थ एक हमारा एक कोर्स है जिसमें आप लोग बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री को आप लोग पढ़ते हैं। 200 रुपीज के अंदर आप लोग इस कोर्स के साथ में जरूर जुड़िए, काफी किफायती है। और हम लोग अभी बायोलॉजी के जो चैप्टर है जैसे ब्लड सर्कुलेशन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं और लाइव क्लास होती है दोपहर में 1 बजे होती है, आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। साइंस कूपन कोड आप लोग को यूज करना है और आप लोग चाहते हैं सफलता हासिल करना तो इस बात को जरूर ध्यान रखना, चैलेंज लेना पड़ेगा अपने आप से और वो क्या है कि आपको बैड हैबिट्स को छोड़ना पड़ेगा। 75 डेज का हार्ड चैलेंज जो है एक्सेप्ट कीजिए और आप लोग इस एडिक्शन से, पोर्नोग्राफिक एडिक्शन से बाहर निकलिए। देखते आप सब हैं लेकिन कोई भी ये संकल्प नहीं करता है, ये चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करता कि हमको इससे बाहर निकलना है। तो एक बार चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए, आपकी लाइफ जो है वो चेंज हो जाएगी। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।